प्रतापगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। यहाँ पर सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। मानिकपुर इलाके के पास ये पूरी घटना हुई है। तेज रफ्तार कार के खड़े ट्रक में टक्कर मारने से ये पूरा दुखद हादसा सामने आया। ये कहा जा रहा है कि सभी लोग नवाबगंज इलाके से एक शादी समारोह से लौट रहे थे और तभी ड्राइवर को झपकी आ गई और ये भीषण हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस पूरे हादसे में 6 बच्चे भी शामिल थे। कुल मिलाकर 14 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 6 बच्चे भी थे। ये बता दें आपको, कल देर रात ये पूरा हादसा हुआ। नियंत्रण गाड़ी ने खोया, तेज रफ्तार इस गाड़ी की थी और ये भी कहा जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई, जिसके कारण ये पूरा हादसा सामने निकल गया। दुखद हादसा हुआ। सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। एक ही गाँव के बताए गए हैं, तकरीबन 9 लोग इसमें एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं। और ये बता दें आपको कि इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वो सुरक्षित नहीं बच पाया इस हादसे के बाद। यानी कि ये इतनी तेज रफ्तार गाड़ी चल रही थी और इतनी तेज ये भीषण टक्कर हुई कि जो सभी लोग इसमें शामिल थे वो मौके पर ही दम तोड़ते हुए नजर आए। हालांकि पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी उनको लगी, उसके बाद शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। लेकिन इस गाड़ी की तस्वीर आप देखिएगा और इससे अंदाजा लगाएगा कि ये टक्कर जो है वो कितनी भीषण थी। जो ट्रक है उसमें पूरी तरीके से गाड़ी जो है आगे का हिस्सा पूरा ट्रक के अंदर जा चुका है, ट्रक के नीचे जा चुका है और ऐसे में जो लोग सवार थे उनको गैस कटर की सहायता से बाहर निकाला गया, यानी कि गाड़ी को काटा गया और उसके बाद उन लोगों के शव जो है इस गाड़ी से बाहर निकाले गए। थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को सीएचसी कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। सभी लोगों के शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और परिजनों की तरफ से भी हालांकि शिनाख्त की जाएगी। परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है अधिकारी का वो भी आपको सुनाते हैं। थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को सीएचसी कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल सभी डेड बॉडीज जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, दुखद हादसा सामने निकल के आया। शादी समारोह से सभी वापस लौट रहे थे। 14 के 14 लोग जो है उनकी जान चली गई है। जानकारी क्या लग पाई है? वजह हालांकि ये कहा जा रहा है तेज रफ्तार यहाँ पर थी, इसके अलावा भी कोई और वजह सामने निकल के आ पाई है? देखिए, अभी फिलहाल ये जानकारी निकल के आ रही है कि काफी तेज रफ्तार में गाड़ी थी और जिसकी वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि अभी तमाम चीजों पर और भी जांच चल रही है, लेकिन कुल 14 लोग की मृत्यु की पुष्टि जो है वो पुलिस की तरफ से कर दी गई है। साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनको कुंडा पीएचसी में जो है एडमिट कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि काफी तेज गति में गाड़ी थी, चूंकि रात का अंधेरा था, इस वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। अब हालांकि और क्या कुछ कारण हो सकता है कि क्या वाकई में तेज गति ही कारण थी या कोई ब्रेक फेल हुआ था, इन सब तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन 14 लोग की मृत्यु हो गई है, एक बड़ा दुखद हादसा है और ये कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह के बड़े हादसे जब हो जाते हैं तब उसके बाद ये बात निकल के आती है कि ड्राइवर की लापरवाही होती है कुछ जगहों पर तेज गति जो है वो कारण होती है। तो फिलहाल 14 लोग की मृत्यु हो जाने के बाद तुरंत ही शासन लेवल से यह आदेश दिया गया है जिला प्रशासन को कि तत्काल जितने भी जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को सूचित किया जाए। इसके साथ साथ जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज जो है वो कराया जाए। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है 14 लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल थे, तकरीबन 6 बच्चे शामिल थे। जैसा कि आपने कहा सूचना परिजनों को दे दी गई है क्योंकि कल देर रात ये पूरा हादसा हुआ था। तो अभी तक क्या कोई शिनाख्त हो पाई है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 9 लोग ऐसे हैं जो कि एक ही गाँव से थे। क्या परिवार के लोग भी इसमें शामिल थे, एक ही परिवार के?
हाँ, देखिए बिल्कुल एक ही गांव के 9 लोग इसमें शामिल हैं और फिलहाल सभी के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। सभी लोग जो है धीरे-धीरे अब अस्पताल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्योंकि कुंडा सेफ्टी में भी कुछ लोग घायल हैं। तो ऐसे में उनका भी इलाज वहां पर चल रहा है, तो उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कारण है एक्सीडेंट का, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। हालांकि अभी क्या कुछ कारण है ये क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि प्रथम दृष्टिया पुलिस को ये लग रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। कल देर रात की घटना है, तो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा है। लेकिन फिलहाल ये कहा सकता है कि एक बड़ी दुखद घटना है और कल देर रात की दुखद घटना में करीब 14 लोग की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ एक ही गांव के करीब 9 लोग जो है इस एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हुई है। तो इन सब चीजों को फिलहाल ये कहा सकता है कि शायद इस दुखद घटना को देखते हुए आगे इस तरह की जो चीजें होती हैं, खासतौर से जो तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं, उस पर कुछ लगाम लगाने के लिए कोई एक्शन प्लान बनेगा। लेकिन हर बार कुछ इसी तरह की घटनाएं होने के बाद बातें होती हैं, बयान दिए जाते हैं कि तेज रफ्तार का जो कहर होता है उसको रोकने के लिए प्लान बनाया जाएगा, लेकिन नतीजा इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है। उसी वजह से सड़क हादसों में लगातार वृद्धि भी होती है। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं तेज रफ्तार, ये कहा जा सकता है कि लगातार जो हादसे सामने निकल के आते हैं और आ भी रहे हैं, क्योंकि 14 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, 6 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि प्रशासन की तरफ से जल्द कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि तेज रफ्तार को लेकर ऐसे सड़क हादसे और सामने निकल कर ना आए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर रोड सेफ्टी को लेकर तमाम जो कदम है उनको लेकर कई मानक भी बनाए गए हैं। यहाँ तक कि जो हाईवेज पे गाड़ी चलती हैं उनके लिए भी मानक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां पर ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है और क्योंकि काफी अंधेरा था और दूसरी चीज लाइटिंग की जो प्रॉपर व्यवस्था होती है वो नहीं होती है और ज्यादातर ये देखा जाता है कि मोड़ पर काफी तेज गाड़ियां जो हैं टर्न करती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी जो रोड सेफ्टी नियम बनाए गए हैं उन पर उनका पालन नहीं होता है और ये पूरी लापरवाही जो है या तो जो बॉर्डर्स पे तैनात या जो हाईवे पे तैनात पुलिसकर्मी होते हैं उनकी होती है या जो पीआरबी वैन होती है, क्योंकि एक गति जो है सीमा तय की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर गाड़ियां तेज चलती हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई होगी तभी शायद इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। क्योंकि अगर आप लगातार किसी गाड़ियों पर कार्रवाई करते रहेंगे, तेज गति जो गाड़ियां निकलती हैं उन पर तेज करते रहेंगे कार्रवाई, तो शायद जो लोगों की मनमानी है वो रुक सके और इसके साथ साथ इस तरह घटनाएं रुके। लेकिन जब इस तरह घटनाएं हो जाती हैं तब लोगों को लगता है कि कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप देखिए अमूमन हर जगह ट्रेवल करते हुए सड़कों पर तो गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो अत्यधिक तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर, और रात में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो एक अभियान बीच में चलाया गया था कि ड्राइवर की चेकिंग की जाएगी, कहीं वो शराब तो नहीं पीते हैं या तो जो है गाड़ी ड्राइव करते हुए उनकी जो स्पीड है वो ओवर तो नहीं होती है। तो उन सब चीजों को लेकर जो मानक बनाए जरूर जाते हैं, लेकिन वो मानक केवल जो है कागजों पर ही सिमट कर रह जाते हैं। उनकी हकीकत ये होती है कि उसके लिए धरातल पर कोई भी चेकिंग अभियान नहीं होता है और शायद इस तरह की जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तब ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं अधिकारी। बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं चूक प्रशासनिक तौर पर रहती है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, अधिकारी की तरफ से पहले से सख्ती की जाए तो शायद ये तेज रफ्तार जो है वो ना हो इस तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी हम तक देने के लिए।